रामदेव जी, रामदेव जी के बारे में बात करें हम तो सबसे ये जैसे हम महाराणा प्रताप पढ़ते हैं, आपने शासकों में महाराणा प्रताप पढ़ा होगा, वैसे ही मोस्ट ये लोक देवताओं में सबसे मोस्ट। और अक्सर लोक देवताओं में किशन आने की जो संभावना रहती है, ज्यादातर कुटुंब इन्हीं के यहाँ से होता है। एक बार यहां समझ लेते, देखो उड़ कश्मीर एक जगह है, लिखना कुछ नहीं, उड़ कश्मीर बाड़मेर, यहां इनका जन्म हुआ 1409 में। ठीक है, अब यहां पर इनका जन्म हुआ तो जन्म से पहले की घटना, इनके पिता का नाम था अजमाल। क्या नाम था? अजमाल। अजमाल इनके पिता का नाम था। मेणादेव माता का नाम था मेणादेव। अब यहां पर क्या होता है कि इनके कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों तक इन्होंने, जैसे इनके पिताजी थे वो द्वारिकाधीश जाते थे, द्वारिकाधीश गुजरात, वहां जाते थे, बहुत बार वहां से मन्नत की कि कोई पुत्र हो जाए, पर नहीं हुआ। बताया जाता है कि एक दिन बारिश हुई अच्छी और सभी किसान खेत के लिए निकले बोने के लिए, और रास्ते में मिल गए कौन? अजमाल जी। सभी किसान वापिस आ गए कि भाई अब सगुन हो गए। अब उनको राजा थे, इनको कौन बोले कि भाई आप सामने मिल गए, हमारे अपशगुन हो गए। आपको कोई बड़ा मंत्री टाइप ही थे भाई, मंत्री मिनिस्टर सीएम अगर कोई मिल जाए आपको रास्ते में, आप वापिस घूमो, आपको बोले क्यों घूमे, आप उनको बोल दो कि अपशगुन हो गए तुम्हारे मिलने से, है ना? नहीं बोल सकते ना। कलेक्टर मिल गए, एसपी मिल गए, तो लोगों ने कहा, पूछा भी कि क्यों जा रहे थे, किसी ने कहा मेरा मोबाइल गिर रखे है, किसी ने कुछ कहा, सब बहाना बना के वापस चले गए। किसी ने ये नहीं कहा कि आप मिलने का आप वापस जा रहे। तो जब ज्यादा जोर दिया तो एक बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने कहा कि देखो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आगे जो भी होगा जो होगा। उसने कहा कि आपके मिलने का नहीं वापस जा रहे, आप बोल कुछ भी, कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। इनका मानना यह है कि अगर आज हम बीज बो देंगे तो ये बीज भी आपकी तरह ही रह जाएगा, इनके कोई फल लगने वाला नहीं है। अब सगुन हो गया, इसलिए वापिस जा रहे। तो बड़े दुखी हुए अजमाल जी, घर गए और घर से निकले वापिस द्वारिकाधीश, कहा कि आखिरी बार जा रहा हूं आज, इसके बाद अब नहीं जाऊं। मेणादेव ने भेजा था इनको। जब वापिस गए, भोग के लड्डू बना कर लेके गए थे, है ना, भोग चढ़ाने के लिए। बताया था कि जैसे ये गए भगवान के सामने, और मूर्ति जो थी इनको देखकर हंस रही, मुस्कुरा रही। अगर ये सोचो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, या बड़े से दुखी हो, रो रहे हो, और वहां आकर आपको कोई देखकर हंसे, एग्जाम दिया, बहुत मेहनत की, 2 साल पढ़े, नंबर नहीं आया, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, फिर आकर वहां कोई जश्न मनाए, तो अगर हंसे तो आपको की क्या प्रतिक्रिया होगी? पता नहीं होता है, गुस्सा आता है। उन्होंने क्या किया, जो हाथ में लड्डू थे वो भगवान की मूर्ति पर फेंक दिए। भाई मैं दुखी हूं यार, तुम हंस रहे हो, ये कोई बात हुई क्या? तो वहां पर जब इन्होंने प्रार्थना की भाई मैं सिर पटक कर ही मर जाऊंगा, तब वहां पर कहा जाता है कि भविष्यवाणी हुई कि भाई तुम्हारे घर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेरा जन्म होगा। तो इनसे, जैसे कि एक बड़े भाई थे वीरमदेव जी, उनका भी जन्म हुआ। तो जैसे ही उन्होंने घोषणा की, अपने भविष्यवाणी हुई, और कुछ दिनों के बाद अजमाल जी के घर जन्म हुआ किसका? रामदेव जी का। रामदेव जी का जन्म हुआ तो इनको पीरों के पीर वाली बात में बताएंगे। कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार अर्जुन के वंशज के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, नीले घोड़े का स्वर्ग कहा जाता है, नीले घोड़े का। अब जन्म हुआ, जन्म के कुछ दिन बाद इनका एडमिशन करवाया बालीनाथ जी के वहां। ठीक है, स्कूल में एडमिशन हुआ, वहां के जो टीचर थे कौन थे? बालीनाथ जी। ठीक है,